दोस्तों इंडस्ट्री में खास तौर से रेफ्रिजरेशन सिस्टम या कंप्रेसर सिस्टम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन करता है। तो दोस्तों आज हम इस कंप्रेसर को सॉफ्ट स्टार्टर से हटा के वीएफडी में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे और ये कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी कंट्रोल वायरिंग बताई जाएगी और ये कैसे किया जाएगा उसको हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। और इसको सबसे पहले तो आप ये कंप्रेसर देख लीजिए। ये कंप्रेसर 350 एचपी की मोटर लगी हुई है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज़्यादा करता है तो हम यहाँ पे इसको सॉफ्ट स्टार्टर से हटा के इसको वीएफडी में कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिकली यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन किया गया है। जैसा कि सॉफ्ट स्टार्टर है, स्टार्ट और स्टॉप टर्मिनल यूज़ किया गया है। यहाँ पे 24 को लूप किया गया है और यहाँ पे फीडबैक का कमांड भी दिया गया है। जैसे कि सॉफ्ट स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा तो इसका फीडबैक भी जनरेट होगा। और इसके अलावा यहाँ भी सप्लाई के लिए कुछ सप्लाई दी गई है। और ये रिले पॉइंट है, ये R11 रिले यूज किया गया है। जब पीएलसी से जो कमांड जनरेट होगा तो रिले एक्टिव होगा। इसमें जो वायर लगे हुए हैं वो NO से NC में कन्वर्ट होके क्लोज कांटेक्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पे रिले की वायरिंग भी दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिले में 2 नंबर और 7 नंबर पे कॉइल की सप्लाई आई है जो कि पीएलसी से आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ पे NO टर्मिनल का यूज किया गया है जो कि NO से NC हो जाएगा और कमांड इस सॉफ्ट स्टार्टर को डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपने सॉफ्ट स्टार्टर की देख ली कि वायरिंग किस प्रकार से की गई है। अब हम बीएफडी की भी आपको वायरिंग बता देते हैं कि बीएफडी की हमने कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की है। बीएफडी की यहाँ पे पावर की केबल लगी हुई है जो कि मोटर में गई हैं और मेन सप्लाई आई हुई है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 12 नंबर और 18 नंबर में जो टर्मिनल है ये रिले पॉइंट से आया हुआ है जो कि रिले R11 से आया हुआ है, जो कि मैं आपको ड्राइंग में बता दूंगा। और ये इस सॉफ्ट यहाँ पे 13 और 17 नंबर को शॉर्ट करके रखा है। इसके अलावा 54 नंबर और 55 नंबर ये प्रेशर सक्शन प्रेशर ट्रांसमीटर से आया है। और ये रिले जो कि फीडबैक डिजिटल इनपुट रनिंग फीडबैक देता है जो कि वीएफडी को हेल्थी कंडीशन बताता है कि वीएफडी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पीएलसी पैनल है, यहाँ पे पीएलसी की कंट्रोल वायरिंग की गई है जो कि कमांड जनरेट करती है और सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी को ऑपरेट करेगी। यहाँ पे जो टर्मिनल है ये सॉफ्ट स्टार्टर या रिले को ऑपरेट करेंगे। और इसके अलावा ये डिजिटल आउटपुट कमांड है जो यहाँ से जनरेट होगा। और ये डिजिटल आउटपुट जो कमांड जनरेट होगा ये जैसे यहाँ इस नंबर टर्मिनल पे दिखाया गया है, ये डिजिटल आउटपुट कमांड रिले पॉइंट को ऑपरेट करेगा। जैसे रिले पॉइंट ऑपरेट होगा ये NO से NC में कन्वर्ट हो जाएगा और NC से कन्वर्ट होने के साथ ये फील्ड में चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे डिजिटल इनपुट देख रहे हैं, फील्ड से आए हुए हैं जो कि फीडबैक रनिंग फीडबैक दे रहे हैं या फिर स्टार्ट या स्टॉप का कमांड दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर का सिग्नल आया हुआ है जो कि एनालॉग सिग्नल है। ये एनालॉग मॉड्यूल में जाएगा। और ये सक्शन प्रेशर ट्रांसमीटर का मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और आप यहाँ सक्शन प्रेशर भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर प्रेशर ऑयल प्रेशर दिए हुए हैं और टेम्परेचर वगैरह एनालॉग इनपुट दिए गए हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सक्शन प्रेशर से इंटरलॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सक्शन प्रेशर के बारे में ही आपको बताएंगे। यहाँ +46 सक्शन प्रेशर जो आइडियल है वो दिया हुआ है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ जानेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर की वायरिंग किस प्रकार से की गई थी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको वीएफडी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया या वीएफडी से कैसे इंटरलॉकिंग की गई। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सॉफ्ट स्टार्टर की वायरिंग बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से की गई थी। ये सॉफ्ट स्टार्टर दिया है जो एबीबी कंपनी का है। दूसरा पीएलसी जो कि S7200 सीरीज़ की लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई यूज़ की गई है। और यहाँ पे रिले बोर्ड यूज़ किया गया जो कि डिजिटल आउटपुट जनरेट होगा जिससे रिले बोर्ड एक्टिवेट होगा। और इसके साथ यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप के पुश बटन यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे सक्शन प्रेशर यूज किया है। वैसे तो यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग में बहुत से सिग्नल इनपुट आउटपुट गए हैं जिसमें टेम्परेचर से लेके बहुत से इंटरलॉकिंग यूज़ किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वायरिंग में मॉडिफिकेशन किया गया है केवल वही बताऊँगा। तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर का ट्रांसमीटर यूज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक रिले यूज किया गया है जो कि 230 वोल्ट से ऑपरेट किया गया है। और यहाँ पे जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है।
और इसके अलावा यहाँ पे जो आउटपुट है वो स्टार्ट और स्टॉप के जो आउटपुट है वो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल में चले जाएंगे। जो इसके साथ ही माइनस सप्लाई है जो कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके अलावा जो डिजिटल आउटपुट है जो कि QO है वो यहाँ से आउटपुट जो जनरेट होगा वो रिले बोर्ड को एक्टिवेट करेगा, और रिले बोर्ड को जैसे ही एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे एक सप्लाई है जो कि बहुत से इंटरलॉकिंग्स जो कूलिंग टावर्स वगैरह बहुत सी मोटर्स से होती हुई आ रही है, वो 6 नंबर टर्मिनल से आती है जो सप्लाई, वो यहाँ कॉमन रिले के कॉमन में चली जाएगी और ये NO पॉइंट से बाहर निकलेगी, जो कि एक और रिले जगह लगा होता है जो R11 जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है उसमें कनेक्ट हो जाएगी, और जिससे कि ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रिले एक्टिवेट होता है तो जो सप्लाई है ये रिले में कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ दूसरे तरफ देखें तो जो सप्लाई है 24 वोल्ट की वो हम सीरीज़ में ट्रांसमीटर में कनेक्ट करेंगे, और ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वो हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो भी ट्रांसमीटर आउटपुट जनरेट होगा वो हम HMI पे देख सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लाई है यहाँ पे 24 वोल्ट और 230 वोल्ट की सप्लाई है वो सॉफ्ट स्टार्टर में दे देंगे। इसके अलावा रिले फीडबैक है वो डिजिटल इनपुट के लिए चला जाएगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमारा सॉफ्ट स्टार्टर हेल्थी कंडीशन में है। जब ये स्टार्ट होगा तो ये हेल्थी कंडीशन का फीडबैक जनरेट करेगा। इसके अलावा जो कॉमन सप्लाई है वो सॉफ्ट स्टार्टर से निकलेगी और वो रिले के कॉमन पॉइंट में जाएगी और NO पॉइंट से निकल के सॉफ्ट स्टार्टर के 1 नंबर टर्मिनल पे चली जाएगी, जो कि इसको स्टार्ट कमांड देगी। इस प्रकार मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट बता दिया है कि ये किस प्रकार से कनेक्ट है। अब हम आपको इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, सॉफ्ट स्टार्टर की जगह पे BFD को रिप्लेस करके क्या इंटरलॉकिंग की गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर की जगह पे हम VFD को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे और इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए। यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर की जगह हम जो VFD यूज़ कर रहे हैं इसमें सेम PLC वैसे ही रहेगी, कंट्रोल वायरिंग भी वही सेम रहेगी, इसमें रिले बोर्ड भी वही यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर का ट्रांसमीटर भी यूज़ करेंगे और स्टार्ट स्टॉप के पुश बटन भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे टर्मिनल दिए हुए हैं, जैसे कि आप टर्मिनल देख रहे हैं ये VFD के टर्मिनल हैं, और VFD में जो रिले होता है इंटरनल रिले वो दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे रिले R11 जो यूज किया गया है, जैसा कि यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई है, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई है। आउटपुट जो जनरेट होगा Q1 से वो आउटपुट हम यहाँ पे रिले बोर्ड में दे देंगे, जो कि VFD या सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए कमांड दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ जो सप्लाई है वो इस रिले बोर्ड के कॉमन पॉइंट पे दी जाएगी, जो कि कूलिंग टावर या बहुत सी इंटरलॉकिंग्स है वहाँ से होती हुई आई है। क्योंकि किसी भी कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसमें जो कूलिंग टावर्स की मोटर्स होती हैं और भी जो कंपलसरी सिस्टम होते हैं उसको स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं, खासतौर से रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाले कंप्रेसर को। तो यहाँ पे इसकी सप्लाई आ गई है जो यहाँ के कॉमन पॉइंट पे दी गई है, और इससे जो आउटपुट है वो 2 नंबर टर्मिनल पे चला गया है, जो कि कॉइल को सप्लाई देने के लिए यूज किया गया है। जब यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे आएगी तो कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। यहाँ पे BFD की 12 नंबर टर्मिनल की जो सप्लाई है वो R11 के कॉमन में चली जाएगी, और यहाँ पे जो NO पॉइंट यूज़ किया गया है उसकी सप्लाई 18 नंबर टर्मिनल पे चली जाएगी, जो कि VFD को स्टार्ट कमांड देगा। यहाँ पे सक्शन प्रेशर ट्रांसमीटर को सीरीज में PFD से कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ से जो सप्लाई है वो 54 नंबर टर्मिनल पे जाएगी, और 55 नंबर टर्मिनल से जो सप्लाई सीरीज में निकलेगी वो सीधी एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में चली जाएगी। अब यहाँ पे जो VFD है उसकी स्पीड सक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी होगी। VFD का रिले पॉइंट है वो उसकी सप्लाई डिजिटल इनपुट में चली जाएगी, जो कि VFD के हेल्थी या रनिंग फीडबैक का कमांड जनरेट करता है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने एनिमेशन के द्वारा समझा कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब इसके प्रोग्रामिंग पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
जैसे कि हम यहाँ रेफरेंस लिमिट में जाएंगे और रेफरेंस लिमिट में इंटर करेंगे। रेफरेंस लिमिट में जाके हम यहाँ पे जो हमको प्रेशर सक्शन प्रेशर सेट करना है उस सक्शन प्रेशर पे सेट कर देंगे। इसके अलावा अब जैसे रेफरेंस पे जाएंगे, रेफरेंस में हम एनालॉग इनपुट टर्मिनल जैसे 3.15 में एनालॉग इनपुट 54 को हम यूज़ करेंगे और ये सक्शन इनपुट के लिए यूज होगा, सक्शन प्रेशर के इनपुट के लिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्मिनल डिजिटल इनपुट टर्मिनल यूज़ करेंगे उनको देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट 18 नंबर को स्टार्ट के लिए यूज करेंगे और 19 नंबर को रिवर्सिंग में यूज़ करेंगे और 27 नो ऑपरेशन। और इसके अलावा यहाँ पे हम रिले जो कि डिजिटल आउटपुट कहलाते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिजिटल आउटपुट उसको भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। रिले 2 को हम यहाँ पे रनिंग के लिए यूज़ करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे हम टर्मिनल नंबर 2 में 54 को 4 to 20 मिलीएम्प्स के लिए सेट करेंगे और इसके अलावा हम एक फिट करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ कंट्रोलर में जाएंगे। पीआईडी कंट्रोलर में यहाँ पे कंट्रोल फीडबैक एनालॉग इनपुट 54 से आया रहेगा। प्रोसेस कंट्रोल इन्वर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने BFD की सेटिंग्स में जो मेन पैरामीटर यूज़ किए जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपने समझा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर यूज़ होता है उसको हम सॉफ्ट स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर से VFD में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अपने पावर को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपने किसी भी सिस्टम को VFD में डालना चाहते हैं और उसको सेट करना चाहते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।